तो कैसे हैं आप सब बढ़िया ना। आज संडे था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर आपके और हमारे बीच तो होना ही चाहिए। और मैं एक टॉपिक सोच ही रहा था कि किस टॉपिक पे आज चर्चा किया जाए, तो एक टॉपिक निकल के आया था बुक्स रीडिंग के ऊपर। ठीक है ना, कि हाउ टू बी अ गुड रीडर। बेसिकली मेरे मन में ये था, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि अगर आपने कभी रीडिंग नहीं करी है तो मतलब उसको कैसे रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, या चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कहाँ से शुरू करना है, किस तरह की किताबें रीड करनी है, या रीडिंग के क्या क्या बेनिफिट है। ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, 3-4 पॉइंट है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। देखिए, अभी के समय में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोचिए थोड़ा सा, जल्दी सोचिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल की जो एडिक्शन है वो। ऐसे लोग मोबाइल लेके ऐसे कट 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 दिन भर आधे घंटे में 100 रील्स देख जा रहे हैं। फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टा, ये आपका टेलीग्राम है, एंड देयर आर सो मैनी अदर ऐप्स जिनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो चल रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे चाइनीज ऐप भी हैं जो चलते हैं, समय आपका खाते हैं, पैसा दिया जाता है अदर देश में। ठीक है ना। जब आदमी सोने जाता है तो देखता है, करे बाप रे 6 घंटा मोबाइल चला है मैंने, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रिग्रेट आएगा उसको उस समय कि मेरा तो 6 घंटा बर्बाद हो गया, 5 घंटा बर्बाद हो गया, लेकिन जब सुबह उठेगा तो फिर वही काम करेगा। तो ये उसकी हैबिट बन चुकी है। और हैबिट से भी खतरनाक चीज़ एक मैंने भी बोला कि एडिक्शन। ठीक है, कि उसकी एडिक्शन होने लग रही है धीरे धीरे। तो होता क्या कि आप छोड़ना चाहोगे लेकिन नहीं छोड़ पाओगे। तो पुरानी हैबिट को छोड़ने के लिए ही नया हैबिट अपनाया जाता है। जब तक नया हैबिट पे काम नहीं करोगे, पुरानी हैबिट नहीं छूटेगी। तो वो जो आप 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे वहाँ दे रहे हो, उसमें से थोड़ा सा समय चुरा के आप उसको रीडिंग में लगा सकते हो। 15 मिनट की रीडिंग, आधे घंटे की रीडिंग, 1 घंटे की रीडिंग, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। मन में ख्याल आएगा कि रीडिंग से ऐसा क्या बेनिफिट होने लग रहा है। तो देखिए भाई मेरे, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो मेरे सामने या अपने आप से अनजान बनने के प्रयास एकदम नहीं करें। आपको ही पता है कि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। आप जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, एलन मस्क ले लीजिए, बिल गेट्स ले लीजिए, वॉरेन बफेट ले लीजिए, ये सब लोग रीडिंग करते हैं। और वॉरेन बफेट सबसे ज़्यादा रीडिंग करते हैं। हफ्ता में मैंने तो सुना है कि 1 या 2 किताबें पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी स्पीड है बेसिकली। इतना तेज़ी तो पढ़ना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो करते होंगे कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ते हैं। ठीक है। तो इससे होता है क्या, देखिए सबसे पहले कि रीडिंग से आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करते हैं। ठीक है ना। जैसे बचपन में जब दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी तो हम लोग इमेजिन ही तो करते थे। जंगल तो जंगल इमेजिन कर लिए, घना जंगल इमेजिन कर लिया, राजा का दरबार इमेजिन कर लिए। तो इमेजिनेशन बचपन में बहुत था, लेकिन इधर थोड़ा कम गया है। अटेंशन स्पैन बढ़ता है आपका, यानी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं एक सर्वे पढ़ा था, गूगल का था कि कहाँ का था, कि उसमें बोला है कि एवरेज व्यक्ति का अटेंशन स्पैन 12 से 15 सेकंड का हो गया है। मतलब आदमी 12 से 15 सेकंड से ज़्यादा किसी एक चीज़ पे फोकस रह ही नहीं पा रहा है। और हम लोग बचपन सुनते हैं कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से काम कीजिए, ध्यान से ये कीजिए, ध्यान लग ही नहीं रहा है। 12 सेकंड का ध्यान लग रहा है बंदे को, तो क्या होगा। तो रीडिंग से ये चीज़ें सुधरती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि वोकैबुलरी सही होता है। ये तो हालांकि एक अलग ही लेवल में जा रहा हूँ, कि जिसकी वोकैब नहीं सही है, जिसके मतलब ग्रामर सही नहीं है, वो सुधर सकता है। लेकिन मैं बात सिर्फ इंग्लिश रीडिंग की नहीं करूँगा। अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू की किताबें पढ़ सकते हैं, हिंदी की किताबें पढ़ सकते हैं, एंड कोई भी लैंग्वेज, गुजराती पसंद हो, पता नहीं राजस्थानी लैंग्वेज है कि नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं, जो भी आपको मन आए। ठीक है ना। रीडिंग हैबिट की बात है, लैंग्वेज हैबिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे इंग्लिश में चीज़ें समझ में आती है तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, और इंग्लिश थोड़ा सा आसान पढ़ा जाता है, जल्दी जल्दी चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो। और इंग्लिश में वही लिमिटेड वर्ड हैं, ज़्यादा वर्ड है नहीं, मुश्किल से वही आप 800-900 या 1000-1200 के आसपास वर्ड हैं आपके, 1200 मान के चलिए। वही बार बार रिपीट होंगे हर बुक में। तो जब 1200 पे कमांड होगा तो सारी बुक आप तेज़ी से पढ़ सकते हो। इसीलिए वॉरेन बफेट बुक जो है बहुत तेज़ी से पढ़ लेते हैं। हैबिट डेवलप है ना। खैर, फायदे की तो बात हो गई। मुख्य सवाल यह है कि अब रीडिंग हैबिट डेवलप कैसे करें।
तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं भैया, जैसे आप एटॉमिक हैबिट उठा लो, रिच डैड पुअर डैड, या मैंने एक किताब आपको शो किया था पहले वाली वीडियो में, थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसी ऐसी किताबें ढेर सारी आती हैं। तो क्या करना है, मार्केट जाना है, ये सब बुक उठाना है, लेके आ जाना है, टेबल पर रख देना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो टेबल पर किताबें रखी रह जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर उसको आप बर्डन की तरह लेने लग जाओगे। रीडिंग हैबिट डेवलप करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। आपकी जो पसंदीदा किताब है, जैसे अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाने वाला एक छोटा सा मैगजीन आता है, उसको ले लीजिए। 100-120 वर्ड का वहाँ पर रेसिपी रहता है, उसको पढ़िए, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। या मैंने कैसे शुरुआत करी, तो देखिए ये है NCERT क्लास 8 की। इस तरह से मैंने इन बुक्स को पढ़ा था शुरू में, ठीक है ना, पूरे बुक्स को। और जो सब नहीं समझ में आता था उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता था। देखिए, तो 6 से लेकर 12 तक जब मैंने सारी किताबें पढ़ी, ठीक है ना, देखिए ये सारी किताब मेरी पढ़ी हुई हैं पूरी अच्छी तरह से, कई कई बार, एक बार नहीं। तो वो कैब तो अच्छा हुआ ही। दूसरा बात यह हुआ कि रीडिंग की हैबिट बन गई। और जैसे 8 क्लास की किताब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं बताया भी कि राजा का दरबार का सीन आ रहा है, कहानियाँ लिखी गई हैं, तो वर्ड्स हमारे दिमाग में छपते हैं, अंदर घुसते हैं। अब राजा का दरबार इमेजिन कर रहे हैं आप, सैनिक कैसे खड़ा होगा भाला लेके, त्रिशूल लेके, है ना, कैसे राजा बहस करता होगा मंत्री से। तो ये सब चीज़ें जब इमेजिन करते हैं तो इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, और इंटरेस्टिंग जब लगता है तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब एक ही बार ये उठा के लेके आइएगा ग्रंथ, तो ऊपर से जाएंगी फिर चीज़ें, इंटरेस्ट नहीं लगेगा फिर, है ना। पुराने रीडर हैं, कभी आपने रीडिंग करी हो तो बात अलग है, मैं नए रीडर की बात कर रहा हूँ कि शुरुआत किस तरह से करना है। या कोई भी बुक उठा लीजिए जो आपको पसंद है, चाहे वो छोटा छोटा एक पंचतंत्र का कहानी आता है, विष्णु शर्मा का है शायद, कम कहानी का ढेर सारा एक कंपाइल है, उसमें 50-60 कहानी रहेगी, उठा लीजिए, उसको पढ़िए इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि रीडिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और रीडिंग कैसे शुरू किया जाए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे बेसिकली। और अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि सेल्फ हेल्प जो बुक होती हैं, जैसे कि ये है, या आपकी द साइकोलॉजी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो बुक थे आपकी जोसेफ मर्फी वाली, या द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, इसके ऊपर अगर मैं चर्चा करूँ थोड़ा सा कि सेल्फ हेल्प जो किताबें हैं कि खुद से पढ़िए, हेल्प लीजिए, खुद से सीखिए, कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा। तो ये किताबें किस तरह से कारगर होती हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं इसके राइटर हैं नेपोलियन हिल, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब नेपोलियन हिल ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, मान लेते हैं कि वो 70 सालों तक जिए और 60 की उम्र में उन्होंने किताब लिखा था। तो इस किताब में उनके 50 साल का एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं। किताब में कितने पेज हैं, 350 पेज है अभी, ठीक है, ऐसे ऐसे मिला के 350 यानी कि 175 पेज है इसमें, 200 मान के चलिए। अब 50 साल का एक्सपीरियंस आप जो है 20 दिन में गेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बुक लिखता है बंदा तो उसके लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ें लिखता है और सबसे ख़राब चीज़ें लिखता है, यानी अच्छे एक्सपीरियंस और ख़राब एक्सपीरियंस लिखता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके चलेगा ना, खाली पॉजिटिव तो लेके नहीं चलेगा। तो ये जो किताब है ये किसी का 50 सालों का एक्सपीरियंस है, छोटा सा जो आप देख रहे हैं ऐसे पिद्दी सा, ये किसी के 50 सालों का एक्सपीरियंस है। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। तो अगर मैं इसको पढ़ लेता हूँ 20 दिन में, तब तो मैं 50 साल मैच्योर हो गया। और ऐसे ऐसे अगर 10 किताबें और पढ़ता हूँ साल भर के अंदर, तब तो मैं देखा जाए तो 200-250 साल मैच्योर हो गया, है कि नहीं। सोचने वाली बात है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये सब। तो अलग अलग राइटर का किताब, अब देखिए ये गलती मत कीजिएगा कि कोई भी किताब जाके उठा लिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा लगता है भाई, महंगी किताबें हैं सब। थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आपको जो है रिव्यू सिस्टम आप जानते हैं 5 स्टार 4 स्टार करके ऐसे आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या विकीपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हो किताब के बारे में कि क्या ये किताब अच्छी है, तो वहाँ पर रिव्यू आपको मिल जाएगा, ऑनेस्ट रिव्यू रहता है। और जैसे इस किताब का रेट अभी शायद पता नहीं 200 या 270 ऐसे कुछ है, तो अगर आप सक्षम नहीं लेने में तो आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, सस्ता पड़ेगा, या तो सेकेंड हैंड किताबों की दुकान से ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, बहाना नहीं बनाना है कि भैया ऐसा है कि मेरे से तो ना हो पाएगा,
उस तरह के काम नहीं करना है, क्योंकि करना तो है, अब मैं करवा के रहूँगा फिर। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक फ्रेंड हैं, सर अपने हुए, तो सर ने कहा कि विशाल जी आप बहुत किताब पढ़ते हैं जी, और पुराना पुराना किताब पढ़ते रहते हैं, ये 1930 का 1940 का आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं? तो मॉडर्नाइजेशन आ गया, 2025 आ गया, इधर की किताबें पढ़िए। देखिए कहना उनका गलत नहीं था, बात तो सही, मॉडर्न समय है तो पुरानी किताबें क्यों पढ़ना। एक बात समझिएगा, जो किताबें ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर रहती है ना, वो 200 साल पुराना भी अगर है ना, तो आज के समय में रिलेटेबल रहेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी 12,000 साल पहले भी वही था, अभी भी वही है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, माइनर सा। हाँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर किताब है कि मैं 1920 के ऐसे किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें 1920 के टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो वो आज के समय में एकदम इररिलेवेंट है। लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं कि सोसाइटी काम कैसे करता है, लोग सोचते कैसे हैं, या चीज़ों से डील कैसे करें, डर से कैसे लड़ें, फेलियर से कैसे फेस करें, ये सारी चीज़ें आज भी रिलेवेंट है, 100 साल बाद भी रहेंगी। भगवत गीता तो 1000 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी रिलेवेंट है कि नहीं है? तो वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप भी अपनी रीडिंग जर्नी शुरू कीजिए। और यार देखो, होता क्या कि रीडिंग जर्नी शुरू करोगे, आपके अंदर विजडम आएगा, बुद्धि आएगी, बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। जब किसी से बातचीत करोगे ना, तो आपकी बात में वजन रहेगा, आप ऐसी हवा में बातें नहीं करोगे, सोच समझ के जवाब दोगे। आपके बात सुनने के लिए लोग मतलब तरसेंगे, ये बात सही बोलता है बंदा या बंदी, ठीक है। तो रीडिंग इसलिए भी ज़रूरी है। और 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी खींच रही है, नेक्स्ट वीडियो में कवर इसको करता हूँ अच्छे से। फिलहाल इतना जो मैंने बताया है, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, है ना। तो जो पता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं पता थी उसको मतलब क्या करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है ना। और किसी भी तरह का क्वेश्चन वगैरह रहे तो नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं आंसर दूंगा अगले वीडियो में उसका, ठीक है। फिलहाल चलता हूँ मैं, बाय बाय।